हेलो दोस्तों, जिज्ञासा कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आज हम लोग पढ़ेंगे अपनी प्रश्नावली जो है 1F, जो हमारा पहला चैप्टर है परिमेय संख्याओं का अभ्यास 1F को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए इस प्रश्नावली के प्रश्नों को आज हम लोग सॉल्व करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप भी कॉपी किताब लेकर साथ में बैठ जाइए और हमारे साथ ही प्रश्नों को आप भी हल करिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस प्रश्नावली को। तो इस प्रश्नावली का जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न दिया है आपका प्रश्न संख्या जो 1 है कि निम्नांकित कथनों के सम्मुख सत्य या असत्य जो सही हो लिखिए। पहला प्रश्न दिया है आपका कि -6/7 प्लस 6/7 कह रहा है कि -6/7 प्लस 6/7 एक परिमेय संख्या नहीं है। यह एक परिमेय संख्या नहीं है। आपको बताना है कि यह स्टेटमेंट आपका सत्य है या फिर असत्य है। ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने से पहले आपको हम बताए थे कि जो परिमेय संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो परिमेय संख्या आप जानते हैं कि जो परिमेय संख्याएं होती हैं जिसे क्या करते हैं, P/Q के फॉर्म में लिखते हैं। जहां पर क्या होता है, P और Q एक क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं और Q का मान 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। तो इसको हम ट्राई करते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, -6/7 ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो ये क्या है आपका 6/7। यहां से क्या हल कर सकते हैं, इसको एलसीएम कितना आएगा 7। और अंश का जो क्या करेंगे, जब हर हमारा समान रहता है तो अंश को क्या करते हैं, जोड़ या घटा देते हैं। तो -6 में से 6 को जोड़ेंगे तो 0 आएगा। अब हमारा आंसर क्या आएगा 0/7, अर्थात हम लिख सकते हैं क्या 0। क्या लिख सकते हैं 0। और तो आप बताइए कि 0 एक परिमेय संख्या है कि नहीं है? तो 0 हमारी क्या है, एक प्रकार की परिमेय संख्या है। अगर यहाँ से तुलना करते हैं तो भी Q का मान क्या है, 0 के बराबर नहीं है। और यहाँ से नहीं, 0 को देखते हैं तो भी आपका नीचे 1 साइलेंट रहता है, Q का मान 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 0 एक प्रकार की परिमेय संख्या है। और जो पहला कथन है वो हमारा क्या हो जाएगा, पहला कथन असत्य हो जाएगा। ठीक, तो पहला का आंसर हो जाएगा असत्य। पहला का आंसर लिख देंगे हम लोग क्या, असत्य। असत्य। दूसरा देखिए, प्रश्न संख्या पहले का दूसरा में आपसे पूछा है, प्रश्न दिया है कि परिमेय संख्याओं में योग का तत्समक अवयव शून्य होता है। तो आप पहले समझिए कि योग का तत्समक अवयव होता क्या है, किसे हम लोग बोलते हैं कि योग का तत्समक अवयव। ठीक, तो आप जानिए कि योग का तत्समक अवयव जो होता है इसका फार्मूला होता है, इसका रूल होता है कि कोई भी आपकी परिमेय संख्या है और जब उसमें आप क्या करते हैं, 0 को ऐड करते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। और यही होता है योग का तत्समक अवयव। जैसे कोई भी परिमेय संख्या ले लीजिए, जैसे 2 है, इसमें क्या करेंगे, 0 को जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2 ही आएगा। मान लेते हैं कि हम 1/2 ले लिए। ठीक, हमने क्या किया, ऐड किया किसको, 0 को, तो आंसर क्या आएगा 1/2 ही आएगा। तो यहां से कहेंगे कि योग का तत्समक अवयव क्या होता है, शून्य होता है। शून्य के अलावा ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो किसी संख्या में जोड़ने पर उसके मान में कोई परिवर्तन न लाए। ठीक, केवल शून्य ही एक ऐसी संख्या है जो किसी भी परिमेय संख्या में जोड़ने पर उसके मान में क्या होता है, कोई परिवर्तन नहीं लाता है, अर्थात हमें वही परिमेय संख्या प्राप्त होती है। तो यहां से हम कहेंगे कि जो 0 है वह क्या है, योग का एक तत्समक अवयव है। तो दूसरा जो कथन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, दूसरा कथन सत्य हो जाएगा। तीसरा कथन देखिए, प्रश्न संख्या पहले का तीसरा प्रश्न है, दिया है आपका कि परिमेय संख्या शून्य का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। परिमेय संख्या शून्य का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। अब समझिए, यहां पर दिया है आपका योगात्मक प्रतिलोम। क्या दिया है, योगात्मक प्रतिलोम। तो आप समझिए कि योगात्मक प्रतिलोम होता क्या है। ठीक,
योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है। तो हम कहेंगे कि योगात्मक प्रतिलोम किसे कहते हैं। तो योगात्मक प्रतिलोम होता है जिसे कोई संख्या है और उसमें किसी संख्या को क्या करें, जोड़ दें, तो उसका आंसर कितना आना चाहिए, उसका आंसर कितना, 0। उसका आंसर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। किसी भी परिमेय संख्या में कोई दूसरी परिमेय संख्या जोड़ने पर उसका आंसर यदि 0 आता है तो संख्याएं क्या कहलाएंगी, एक दूसरे की योगात्मक प्रतिलोम कहलाएंगी। प्रतिलोम मतलब क्या होता है आपका, विपरीत। विपरीत मतलब उल्टा। जैसे हम अभी बोले आपको 2, ठीक, तो 2 है तो 2 का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -2। और यदि इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमारा आंसर कितना आएगा, 0। 2 - 2 लिख सकते हैं इसको, कितना जाएगा, 0। तो योगात्मक प्रतिलोम किसे कहते हैं, जब किसी परिमेय संख्या में कोई दूसरी परिमेय संख्या जोड़ने पर उसका आंसर क्या आता है, 0 आ जाता है, तो वो परिमेय संख्या क्या कहलाती है, एक दूसरे के योगात्मक कहलाती है। अर्थात योगात्मक प्रतिलोम आप समझ जाइए कि विपरीत। तो 2 है तो 2 क्या ले सकते हैं, -2। अभी हम बोल देंगे आपका 1/2, इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो आप बताएंगे -1/2। अभी हम बोलेंगे -4, योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो आप बताएंगे कि इसका योगात्मक प्रतिलोम होगा +4। और जब दोनों को जोड़ेंगे तो यदि कोई आपसे पूछ देता है कि इसका योगात्मक प्रतिलोम +4 ही क्यों आएगा, तो आप बताएंगे क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पर हमारा आंसर क्या जा रहा है, 0 आ जा रहा है। तो प्रश्न में पूछा है कि 0 का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। तो अभी हमने क्या बताया आपको कि योगात्मक प्रतिलोम में कोई ऐसी संख्या ढूंढिए जिसको जोड़ने पर आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो 0 को क्या करेंगे, यदि 0 में हम 0 को ऐड कर देंगे हमारा आंसर कितना आएगा, 0। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 0 का योगात्मक प्रतिलोम होता है, लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि नहीं होता है। अर्थात हमारा तीसरा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तीसरा असत्य हो जाएगा। ठीक, अब समझिए, आपको ये नहीं कहना है, कोई पूछता है 0 का योगात्मक प्रतिलोम कितना होता है, तो आप यहां से ऐसे नहीं बताएंगे कि सर 0 है तो 0 का योगात्मक प्रतिलोम -0 होगा। नहीं, ये आपका गलत है। क्यों, क्योंकि 0 एक प्रकार का पूर्णांक है, इसका मान न तो धन पूर्णांक है न ही क्या है, ऋण पूर्णांक है, या एक प्रकार की पूर्ण संख्या है। ठीक, तो आप ये जानिए कि 0 का योगात्मक प्रतिलोम 0 होता है। कोई पूछेगा कैसे होता है, तो आप बोलिए क्योंकि 0 को 0 में जोड़ने पर जो हमारा आंसर आता है वो कितना आता है, 0 आता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दिया है कि किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परिमेय संख्या होती है। कह रहा है किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परिमेय संख्या होती है। तो ये तो आप लोग जान ही गए होंगे, सब लोग जान गए होंगे इसका आंसर। जैसे -1/2 है तो इसका योगात्मक क्या होगा, 1/2। यहाँ पर -2 है, क्या होगा इसका आंसर, +2। तो जो हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है वो हमारा सत्य हो जाएगा कि कोई संख्या यदि ऋणात्मक है तो उसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, धनात्मक होगा। क्या होगा, धनात्मक होगा, 0 को छोड़ के। ठीक, तो 0 आपका ऋणात्मक होता नहीं है तो उसको भी आप नहीं लेंगे। तो यहाँ पर कोई भी संख्या यदि ऋणात्मक है तो उसका योगात्मक प्रतिलोम हमेशा क्या होगा, धनात्मक ही होगा। कभी ऐसा नहीं है कि आप कोई ऋणात्मक संख्या लें और उसका योगात्मक प्रतिलोम कोई माइनस वाली ही संख्या मिले। ठीक, ऐसा संभव नहीं है। तो यहाँ से हमारा जो प्रश्न संख्या पहले का 4th है वो भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, तो वो भी हमारा सत्य है। अगला प्रश्न देखिए, दिया है कि परिमेय संख्याओं में घटाने का तत्समक अवयव 0 है। परिमेय संख्या, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5वां। कह रहा है कि घटाने का जो तत्समक अवयव है वो क्या हो रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि 0 है। अच्छा ये बताइए कि प्रश्न में एक बार फिर से रिपीट करते हैं इसको। दिया है आपका कि परिमेय संख्याओं में घटाने का तत्समक अवयव 0 है। जैसे अभी हमने बताया कि जोड़ने का तत्समक अवयव जो था वह क्या था, वह आपका 0 था, मतलब 0 जोड़ने पर वही संख्या मिल रही थी। लेकिन घटाने का जो तत्समक अवयव है वह 0 नहीं होता है। यहाँ से जो 5वां प्रश्न है पहले का, ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 6 दिया है कि परिमेय संख्याओं में गुणा का तत्समक अवयव 1 है। परिमेय संख्याओं में गुणा का
तत्समक अवयव क्या है, एक है। ठीक, देखते हैं इसको, देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। यहां से आप कहेंगे कि गुणा का जो तत्समक अवयव है वह एक होता है कि नहीं होता है, हम चेक कर लेते हैं। तो जैसे योगफल पर हम जब चेक कर रहे थे तो हम जब बताए थे आपका कि जो योगफल क्या होता है पर तत्समक अवयव होता है, उसमें हमारा आंसर जोड़ने पर क्या आता है, 0 आता है। तो उसी प्रकार जो गुणा पर होता है, जो गुणा का तत्समक अवयव होता है, इसमें हम क्या करते हैं, गुणा का जो तत्समक होता है, तत्समक, इसका जो वैल्यू आता है किसी भी परिमेय संख्या में 1 से गुणा करने पर उसका आंसर कितना आता है, 1 आता है। जैसे भी हम कहते हैं 2 गुणे क्या, 1, आंसर क्या आएगा, 2। मतलब हमें वही संख्या मिल रही है, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो कोई भी संख्या है परिमेय, उसका तत्समक जो अवयव होता है वो कितना होता है, 1 होता है। मतलब कोई पूछता है कि मान लेते हैं कि हम 51 है, 51 है, मल्टीप्लाई किए 1 से, हमारा आंसर 51 क्यों आया, तो आप बता सकते हैं क्योंकि इसमें जो गुणा का तत्समक अवयव है वह 1 है। ठीक, तो एक कोई पूछे गुणा का तत्समक अवयव होता क्या है, तो आप बताएंगे किसी भी परिमेय संख्या में 1 से गुणा करने पर हमारा जो आंसर होता है या फिर हमारा जो मान होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो यहां से प्रश्न संख्या जो 6 है ये हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है इस प्रश्नावली का प्रश्न संख्या 7 है। दिया है आपका, एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है। कह रहा है कि एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम एक ऋणात्मक संख्या होती है। ठीक है, देखते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। यहां पर दिया है आपका गुणात्मक प्रतिलोम, अब देखिए गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इनवर्स भी बोलते हैं, व्युत्क्रम बोलते हैं जिसे। गुणात्मक प्रतिलोम मतलब होता है कि किसी भी परिमेय संख्या में किसी भी परिमेय संख्या से मल्टीप्लाई करने पर उसका जो आंसर है, जो उसका गुणनफल है वह 1 आता है। ठीक, जैसे भी हम बोले कि 1/2 है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा, 2/1। ठीक, कोई पूछेगा 2/1 क्यों होगा, तो आप बताएंगे क्योंकि गुणा करने पर जो हमारा आंसर कितना गया, 1 आ गया। तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है कि कोई भी परिमेय संख्या जब उसका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक, तो उसका जो आंसर है कितना आता है, 1 आता है। तो संख्याएं एक दूसरे क्या कहलाती हैं, गुणात्मक कहलाती हैं। तो कह रहा है कोई संख्या हमारी माइनस में है, जैसे यहाँ पर दे दिया -1/2, और कह रहा है कि इसका गुणात्मक प्रतिलोम जो है वो कितना आएगा, माइनस में ही आएगा। ठीक है, देखते हैं। तो -1/2 क्या ले सकते हैं, 2/-1, 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। तो प्रश्न संख्या जो पहले का 7वां है ये भी क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ रहा होगा। ये भी जो हमारा 7वां प्रश्न है वो क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि यदि परिमेय संख्या x का योगात्मक प्रतिलोम x है तो x बराबर 0। कह रहा है कि यदि परिमेय संख्या x है और इसका योगात्मक प्रतिलोम कितना है, x है, तो कह रहा है x का मान 0 होगा। तो अभी आपने देखा कि योगात्मक प्रतिलोम में हम क्या बताए थे कि कोई भी परिमेय संख्या है और उसमें किसी भी परिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो उसका जो आंसर है कितना आता है, 0 आता है। ठीक, तो हम देखते हैं। तो कह रहा है कि यक्स, मान लेते हैं यहाँ पर कि हमारी जो परिमेय संख्या पहली है यक्स, दूसरी परिमेय संख्या क्या है, इसका योगात्मक प्रतिलोम यक्स है। ठीक, तो प्लस यक्स कर दिया, आंसर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक, क्यों ऐसा हम क्यों लिखे हैं, तो अभी हमने बताया इसे मान लेते हैं 2 है तो 2 का योगात्मक प्रतिलोम कितना होगा, -2। अब हमने कहा कि दोनों को ऐड करिए और आंसर कितना आना चाहिए, 0। तो आपने कहा 2 - 2 = 0, अर्थात हम क्या कहेंगे, 2 का योगात्मक प्रतिलोम -2 होता है। तो यहाँ पर भी देखते हैं, जोड़ेंगे यक्स कितना जाएगा, 2x बराबर कितना, 0। तो x बराबर क्या ले सकते हैं, 0/2। तो यहाँ से x का मान कितना आ गया, 0। तो इसका मतलब जो हमारा कथन आपका 8वां है वो भी क्या है, करेक्ट है। क्या आ जाएगा, सत्य। ठीक,
अगला प्रश्न देखते हैं, उम्मीद है कि सबको समझ में आ। दो है, दिया है कि निम्नांकित को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर उतारकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न संख्या 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। आप इसे देखकर डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, डायरेक्ट उसे फिल कर सकते हैं। एक हम बता देते हैं उसका, यदि आपको रूल नहीं पता है तो उसका रिक्त स्थानों की पूर्ति कैसे करेंगे, बाकी आप उसको अपने से सॉल्व कर सकते हैं। बाकी सब जो प्रश्न है दूसरे का, उसको हम डायरेक्ट बता देते हैं कैसे भरा जाएगा, वहां पर किया जाएगा। जैसे पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न दिया है आपका -5/12 प्लस खाली स्थान है आपका, और बराबर दिया है -5/12। ठीक, अब इस प्रश्न को आप क्या करेंगे, डायरेक्ट इसका आंसर लगाना है आपको। तो कैसे लगाएंगे, कहेंगे -5/12 है और हमारा आंसर भी -5 क्या आया है, 12 ही आया है। तो अभी आप पढ़े हैं कि किसी भी संख्या में, किसी परिमेय संख्या को जोड़ने पर उसके मान में परिवर्तन नहीं आता है। तो यह वो हम पूछ दें वह कौन सी संख्या है जिसको जोड़ने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो आप पढ़े थे कि 0 ही एक क्या है, ऐसी परिमेय संख्या है जो किसी परिमेय संख्या में जोड़ने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। इसीलिए 0 को हम लोग क्या बोलते हैं, योगफल का तत्समक अवयव बोलते हैं। तो हम कहेंगे कि यदि यहाँ पर -5/12 है, इसका मतलब इसमें हम 0 जोड़ेंगे तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो हम देख कर इसका आंसर बता सकते हैं कि यहाँ पर क्या भरेंगे, 0। क्या भरेंगे, 0। जिसे समझ में नहीं आया या फिर उसे रूल नहीं याद है तो आप इसे लिख सकते हैं -5/12 प्लस खाली स्थान को मान लीजिए यक्स बराबर -5/12। अब यक्स को यही रहने दीजिए, इसको उधर लेकर जाएंगे, माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 5/12 और प्लस 5/12, और क्या लिख सकते हैं इसको, यक्स बराबर एलसीएम 12 और -5 प्लस 5, तो यक्स बराबर 0/12 अर्थात यक्स का मान 0। तो जिसको नहीं रूल याद है ऐसे सॉल्व करके यहाँ पर भर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा इसमें दिया है आपका -4/5, ठीक, माइनस खाली स्थान और बराबर क्या है 0, बराबर आपका दिया है 0। तो यहां से इसको जब सॉल्व करेंगे कि इसमें से दिया है आपका -4/5 माइनस इसके बाद क्या है आपका खाली स्थान, ठीक। अब इसमें से हम क्या घटाएं, इसमें से क्या घटाएं कि इसका जो आंसर है वो कितना आ जाए, 0 आ जाए। तो आप क्या करेंगे, यदि आपको रूल पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो पुनः वैसे ही लगाइए। मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है 4/5 और माइनस क्या है यक्स बराबर क्या है आपका 0। तो यहाँ पर लगेगा माइनस यक्स बराबर 0 और माइनस तो क्या हो जाएगा जाके प्लस 4/5। तो यक्स बराबर क्या लिख सकते हैं 4/5 और माइनस को इधर लिख लीजिए, तो क्या आ जाएगा यक्स बराबर -4/5। तो यहाँ पर हम भरेंगे -4/5, क्या भरेंगे यहाँ पर भरेंगे -4/5, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या तीसरा है, इसमें तीसरा दिया है, प्रश्न संख्या तीसरा दूसरे का तीसरा है, दिया है आपका 1/2 1/-2 है और उसके घात में दिया है -1, घात में दिया है आपका -1 बराबर क्या आएगा आपको बताना है। यहाँ पर क्या आएगा मैं नहीं पता, ठीक। तो आप घातांक पढ़े होंगे, कक्षा 7 में पढ़े होंगे आप घातांक क्या होता है, या फिर नहीं भी पढ़े हैं तो अभी हम आपको बताए हैं कि गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, ठीक। देखिए, तो गुणात्मक प्रतिलोम को ही हम लोग बोलते हैं इनवर्स। क्या बोलते हैं, इनवर्स मतलब जिसकी घात क्या होता है माइनस होता है। इनवर्स मतलब विलोम, व्युत्क्रम, ठीक, रेसिप्रोकल, कुछ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर दिया है क्या 1/-2 के पावर इनवर्स दिया है, मतलब इसका क्या बताना है, हमें गुणात्मक प्रतिलोम बताना है। तो क्या ले सकते हैं -2/1। तो यहाँ पर क्या भरेंगे -2/1 अर्थात -2। अगर ये आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ पर लिखिए, मान लीजिए कि यहाँ पर यक्स है तो 1/ क्या है आपका -2, इसे क्या लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं -1 है। तो हटाने के लिए आप रूल पढ़े होंगे
कि ए के पावर -1 का मान कितना आता है 1/a। तो यहाँ से लिख सकते हैं इसको कितना 1/(1) माइनस 2 के पावर 1 का वैल्यू तो वही रहेगा। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो -2/1 अर्थात आंसर कितना जाएगा -2। तो यहाँ पर लिख सकते हैं -2। और एक बात याद कर लीजिए, कोई भी संख्या जिसके घात यदि माइनस में संख्या दिया है तो उसे इनवर्स बोलते हैं। और इनवर्स बताने के लिए आप दी गई संख्या को क्या करिए व्युत्क्रम में लिख दीजिए। जैसे 2/3 है पावर -1 है तो क्या लिख देंगे 3/2 के पावर 1। अभी आपको दिया है 4/5 है, घात में -5 दिया है तो लिख सकते हैं 5/4 की पावर कितना 5। ठीक, तो माइनस घात रहता है तो उसे इनवर्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं इनवर्स। अगला देखिए प्रश्न संख्या पहले दूसरे का चौथा है। ए दिया है आपका -2/3 दिया है आपका -2/3 गुणे 3/4 गुणे 3 बटा दिया है आपका 4 और इसके पावर में आपका दिया इनवर्स बताना है। पुनः वही प्रक्रिया करेंगे जैसा भी हमने बताया। क्या लिख सकते हैं पहले ब्रैकेट कॉल करिए तो ये आपका -2/3 है तो 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 से -1 बार में 2 से 2 बार में ऊपर बचा -1/2 और इसके घाते क्या है इनवर्स है। तो क्या ले सकते हैं इसको 2/-1 की पावर क्या हो जाएगा +1। ठीक, तो +1 आपका साइलेंट रहता है तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, इसे हम लिख सकते हैं -2/1 और ये क्या रहता है आपका साइलेंट रहता है। तो यहाँ से हमारा जो आंसर है क्या हो जाएगा -2। क्या हो जाएगा -2। तो चौथे में भरेंगे -2। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 3 दिया है प्रत्येक स्थिति में यक्स का मान बताइए। प्रत्येक स्थिति में यक्स का मान बताइए। प्रत्येक स्थिति में यक्स का मान बताइए। प्रश्न संख्या 3 है और सवाल दिया है आपका 2/3 गुणे यक्स बराबर 1। ठीक, यहां से आप क्या प्राप्त कर सकते हैं, लिख सकते हैं यक्स बराबर गुणा है तो क्या हो जाएगा जाके भाग 2/3 भागे 1 है ना। यहां से लिख सकते हैं 1 भागे 2/3 तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा 1 गुणे कितना 3/2 तो आंसर कितना आ जाएगा 3/2। ठीक, अगला प्रश्न है दिया है कि -3/4 प्लस यक्स -3/4 प्लस यक्स। दूसरा है -3/4 और प्लस यक्स बराबर 0। ठीक, क्या लिख सकते हैं यक्स बराबर 0 माइनस तो क्या हो जाएगा +3/4 तो यक्स बराबर 3 कितना आ जाएगा 4। एक बात समझिए, जैसे जो भी गणितीय संक्रियाएं होती हैं आपका चाहे भाग हो गया गुणा या जोड़ या फिर घटाना, ये सभी संक्रियाएं अगर आपका क्या होता है बराबर से दाएं से बाएं जाने पर क्या होता है बदल जाता है। यदि मान लेते हैं यहाँ पर बराबर है, इधर आपका LHS है, इधर क्या है RHS है। ठीक, दायां पक्ष है और इधर बायां पक्ष है। तो मान लेते इधर भाग है तो बराबर को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुणा, गुणा है तो जो क्या हो जाएगा भाग, भाग है तो गुणा, जोड़ है तो घटाना, घटाना है तो जोड़। ठीक, तो ये बात आप याद रखिए। अगला प्रश्न दिया है यक्स गुणे, तीसरा नंबर का है प्रश्न, यक्स गुणे -5/4 यक्स गुणे -5/4 यक्स गुणे -5/4 बराबर 1। ये आपका तीसरा प्रश्न है, तीसरे का तीसरा है। लिख सकते हैं यक्स बराबर 1 भागे क्या -5/4 तो यक्स बराबर हो जाएगा 1 गुणे -4/5 तो आंसर आ जाएगा यक्स बराबर -4/5। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं 4/5। ठीक, आप देखिए आप कंफ्यूज नहीं होना है आपको, यहाँ से x बराबर चाहे -4/5 लिखिए या फिर आप दूसरा आंसर लिख सकते हैं क्या 4/-5। ठीक, यहीं से हम जो चेंज किए हैं डायरेक्ट यहाँ से हमने इसको क्या किया है
रख दिया है मान। क्यों? क्योंकि जो -5/4 है इसे हम लिख सकते हैं क्या, लिखेंगे वैसे तो 4/-5 आएगा, फिर आप माइनस को ऊपर लेकर जाएंगे परिमेयीकरण करके, तो आपका आंसर -4/5 है या फिर 4/-5, दोनों आंसर क्या है, सेम है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दिया है यक्स गुणे -6/-7 बराबर आंसर इसका आना चाहिए कितना, 1। ठीक, लिखते हैं यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1 भागे -6/-7, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, 1 गुणे कितना आ जाएगा, 7/6, आंसर हो जाएगा 7/6। यदि आप यहाँ माइनस नहीं काटते हैं तो आप इस पे भी लिख सकते हैं माइनस क्या, -7/-6, बात सेम है। ये नहीं कि सर बुक में तो आंसर मिल नहीं रहा है। ठीक, थोड़ा सा अपना भी दिमाग का प्रयोग करेंगे। पिछली कक्षाओं में आप ये पढ़ चुके हैं, और आप भी साथ में ट्राई करते रहिए। कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर हम सवाल को लगा ले रहे हैं या फिर नहीं लगा पा रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या है आपका तीसरे का 5वां प्रश्न है, -5/4 गुणे -5/4 गुणे -4/-5 बराबर दिया है यक्स, बराबर दिया है यक्स। ठीक, तो यहाँ पर यक्स का मान बताना है, तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं, जब देखिए मल्टीप्लाई करें, माइनस से 1 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल, कितना बचा, 1, तो यक्स बराबर कितना जाएगा, 1। ठीक, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या तीसरे का 6 है, -7/6 प्लस दिया है आपका +7/6 बराबर क्या, यक्स, बराबर यक्स। यहाँ से क्या लिखेंगे, यहाँ से लिख सकते हैं, देखिए ये संख्या माइनस में है, संख्या प्लस में है, तो आपको ऑलरेडी पता है कि जब कट करेंगे तो 0 आएगा, तो 0 लिख सकते हैं, या फिर सॉल्व करिए तो एलसीएम 6 आएगा, ये -7 और ये +7 बराबर क्या, यक्स। यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 0/6 बराबर किसके, यक्स के, अतः यक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, 0। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 4 है कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं के योगात्मक प्रतिलोम को बताइए। अभी हमने आपको बताया कि योगात्मक प्रतिलोम क्या होते हैं। योगात्मक प्रतिलोम तो आप जान चुके होंगे, तो आप इस प्रश्न को अपने से भी कर सकते हैं। तो हमसे पहले ही आप क्या करिए, आंसर को सॉल्व करके अपना आंसर बताइए कि सर हम आपसे पहले सॉल्व कर दिए थे। तो योगात्मक प्रतिलोम जो होता है, हमने कहा कि ऐसी संख्या परिमेय संख्या है जिसको जोड़ने पर उसका जो योगफल कितना आ जाए, 0 आ जाए। जैसे पहला प्रश्न में है इसका, वो दिया है आपका, दिया है 1/2, तो 1/2 का योगात्मक प्रतिलोम कितना होगा, -1/2। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दिया है आपका -3/8, योगात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा, तो योगात्मक प्रतिलोम -3/8 है, इसका हो जाएगा 3/8। ठीक, आप तो लिख सकते हैं इसको। अगला प्रश्न है 0, तो हमने क्या बताया कि 0 का योगात्मक प्रतिलोम कितना होता है, 0 ही होता है। ठीक, प्रश्न संख्या 4, चौथे का चौथा दिया है -4/7, एक बात ध्यान दीजिएगा, इसको सॉल्व करते समय ये नहीं बोलना है कि इसका तो आंसर आ जाएगा 4/7, नहीं, ध्यान दीजिए, आप माइनस माइनस क्या करेंगे, कैंसिल, कितना बचा, 4/7, एक परिमेय संख्या है, इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका योगात्मक प्रतिलोम आ जाएगा -4/7। ठीक, तो जो इसका प्रतिलोम होगा योगात्मक, वो कितना आ जाएगा, -4/7। अगला प्रश्न देखिए, ये दिया है आपका 5वां प्रश्न है कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं के गुणात्मक प्रतिलोम बताइए।
निम्नांकित परिमेय संख्याओं के गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। ये था आपका योगात्मक, अब बताना है गुणात्मक। तो गुणात्मक प्रतिलोम में सवाल क्या दिया है? पहला सवाल दिया है आपका 8 बटा कितना है 13। दूसरा दिया है, दूसरा प्रश्न है आपका -6 बटा 19। तीसरा प्रश्न है वो दिया है आपका कितना, तीसरा दिया है 17 बटा -16, 17 बटा -16। और चौथा सवाल है वो आपका दिया है -9। इसके बाद है 17। और छठवां सवाल है वो दिया है आपका 2 बटा 5 गुणे 2 बटा 5 गुणे 9 बटा 4, 9 बटा 4। वीडियो को पॉज करिए और एक बार इसे अपने से ट्राई करिए। वीडियो को पॉज करके अपने से ट्राई करिए। चलिए देखते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम में क्या करते हैं, ठीक इसका इनवर्स फाइंड कर देते हैं। क्या फाइंड करते हैं? इनवर्स, मतलब इसका व्युत्क्रम उल्टा। यहाँ पर 8 बटा 13 है तो क्या आ जाएगा 13 बटा 8। ठीक, इसे क्या ले सकते हैं 19 बटा क्या -6, या फिर इसे लिख सकते हैं -19 बटे 6। दोनों बात हमारा क्या है सेम है। इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं -16 बटे 17। ठीक, इसे क्या लिख सकते हैं, देखिए नीचे 1 साइलेंट रहता है तो 1 बटा -9 या फिर -1 बटा 9। इसे क्या लिखेंगे, देखिए नीचे 1 है तो 1 बटा 17। मल्टीप्लाई करिए, दोनों का कितना हो गया 18, या फिर कट कर दिए 2 दूनी 4 से, तो ये हो जाएगा आपका 9 बटे 10। अर्थात इसको लिखेंगे तो 10 बटा क्या हो जाएगा 9, क्या हो जाएगा 9। ठीक, यहाँ पर चाहे तो यदि आप इनवर्स नहीं लिखे हैं तो यहाँ पर इसे कर सकते हैं माइनस। ये सब क्या है बराबर है, यहाँ पर लगा देंगे माइनस, तो जो हमारा इक्वेशन हम बना के लिखे हैं हमारा आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। या फिर आप यहाँ पर हेडिंग करके लिखिएगा, जब आप काफ़ी पूरा करिएगा तो यहाँ पर लिख दीजिएगा कि नहीं गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक, या फिर ऐसे लिख देंगे तो भी आप समझ जाएंगे कि इसका क्या है गुणात्मक प्रतिलोम है, इनवर्स। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दिया है इस प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6। सरल कीजिए, सरल कीजिए में देखिए प्रश्न संख्या 6 सरल कीजिए दिया है आपका -32 गुणे 5 बटा 14, 5 बटा 14 माइनस में है, गुणे -3 बटा -20 गुणे 0 और गुणे